नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। मुल्क में होलसेल कीमतों की इफराती ज़र 29 माह के बाद सबसे कम तरीन सतह पर। LG मनोज सिन्हा ने सईद सहरिश असगर और डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी को प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड के लिए नामजद होने पर दी मुबारकबाद। शब कद्र के मुक़द्दस मौके पर कल रात वादी भर की मसाजिद, ज़ियारतगाहों और खानकाहों में रूह परवर इज्तिमात मुनाक़िद। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी पंचायत अवार्ड्स के फ़ातिहीन को दी मुबारकबाद। उधमपुर में सीरा ए पंचायत को चाइल्ड फ्रेंडली ज़ुमरे के तहत मिला कौमी पंचायत अवार्ड। और जम्मू कश्मीर में 21 अप्रैल तक मौसम नासाजगार रहने का इम्कान। खबरें तफसील से। मुल्क में होलसेल कीमतों के इफराती ज़र मार्च 2023 में 1.34% की 29 माह की कम तरीन सतह पर आ गया है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किसी हद तक राहत महसूस की गई है, अगरचे खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया। WPI में कहा गया कि इफराती ज़र का डेटा फरवरी में 3.85%, जनवरी 2023 में 4.73% और मार्च 2022 में 14.63% था। फूड इंडेक्स इफराती ज़र फरवरी में 2.76% से कम होकर मार्च में 2.32 पर आ गया है। बुनियादी मेटल, फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल और गैर खाने पीने की चीज़ों, मादनियात, रबर और प्लास्टिक से बनी अशिया, खाम तेल, कुदरती गैस और कागज़ से बनी हुई अशिया की वजारत की तरफ से जारी किए गए आदाद शुमार में इन बातों का इजहार किया गया। इसी तरह से मार्च 2023 में गेहूं और दालों पर इफराती ज़र 9.16% और 3.03% था, जबकि सब्जियों पर -2.2%, तिलहन पर -15.5% था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के 4 रोज़ा दौरे पर शिमला पहुंची। यह उनका सदर जमहूरिया का ओहदा संभालने के बाद हिमाचल प्रदेश का पहला दौरा है। शिमला पहुंचने पर सदर जमहूरिया का इस्तकबाल गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला और वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। इस मौके पर सदर जमहूरिया को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया कई तरक्याती प्रोजेक्टों, जिनमें हाल ही में तैयार किए गए बागी गुलेलाला भी शामिल है, का इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा सदर जमहूरिया स्टेट यूनिवर्सिटी शिमला के 26वें कन्वोकेशन में शिरकत करके कामयाब तलबा में असनाद और मेडल तकसीम करेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिला बारामूला की तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर सईद सहरिश असगर और मिशन यूथ के CEO डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी को मुल्क के सबसे बड़े सिविल सर्विसेज अवार्ड प्रधानमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड के लिए नामजद होने पर मुबारकबाद दी है। ये अवार्ड बारामूला के जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर सहरिश असगर को उन कोशिशों के सिले में अता किया जा रहा है, जिनके तहत जिले को एस्पिरेशनल जिले का दर्जा हासिल हुआ है। CEO मिशन यूथ शाहिद इकबाल चौधरी और डॉक्टर सहरिश असगर ने अवार्ड के लिए मुंतखब होने पर LG की तरफ से दी गई मुबारकबाद पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह अवार्ड उसी सूरत में मुमकिन हो पाया जब LG जैसी शख्सियत की सरपरस्ती और निगरानी हमेशा कामयाब होने के लिए साथ रही। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। बेये प्रत 5G स्मार्टफोनस खतर छ बन्योमुत, यानी टेक्नोलॉजी प्लस ते। ये क्या छु? एयरटेल 5G प्लस। अद काह ते 5G क्या जे? एयरटेल 5G प्लस। हम अग्निशमन के जवान, JKUT की पहचान, आग कहीं लग जाए बस इतना कर दो काम, 101 नंबर मिलाओ हमको दो पैगाम, पल भर में हम पहुंच जाएंगे, करेंगे समाधान। हम अग्निशमन के जवान, JKUT की पहचान। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज जम्मू शहर का तफसीली दौरा करते हुए जाम्बू चिड़ियाघर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने के अलावा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत हो रहे कामों का भी मुआयना किया। उनके हमरा डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार, डिप्टी कमिश्नर जम्मू, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और दीगर महकमों के आला अहदेदार भी थे। चीफ सेक्रेटरी ने इस मौके पर जाम्बू चिड़ियाघर से मुतालिक वो तमाम तफसीलात हासिल की जिनके तहत काम करते हुए चिड़ियाघर में परिंदों को लाया जाएगा और उन्हें यहाँ सयाहों की कशिश का मरकज बनाया
بنائیں گے۔ چیف سیکرٹری نے چڑیا گھر کے آس پاس پورے علاقے کو جاذب نظر بنانے پر بھی زور دیا، ساتھ ہی ٹکٹ سسٹم اور سیکورٹی سروس کو بھی بہتر بنانے کی ہدایت دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیفیٹیریا کو بھی کھولنے کی ہدایت دی۔ بعد میں چیف سیکرٹری نے طوی ریور فرنٹ پروجیکٹ کا بھی جائزہ لیا اور متعلقہ ایجنسی سے تاکید کی کہ وہ مقررہ مدت کے اندر اس کام کو مکمل کریں۔ شب قدر کے مقدس موقع پر کل رات بھر وادی کی تمام مساجد، خانقاہوں اور زیارت گاہوں میں روح پرور اجتماعات منعقد ہوئے، جن میں فرزندان توحید رات بھر نوافل، درود اذکار اور ختمات المعظمات کی مجالس میں محو رہے۔ اس کے علاوہ مساجد اور خانقاہوں میں توبہ استغفار کی مجالس منعقد ہوئیں۔ اس کے علاوہ ائمہ حضرات اور علماء کرام نے فلسفے شب قدر پر بھی مفصل روشنی ڈالی۔ وادی میں اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب آثار شریف درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوئی، جہاں نماز عشاء رات کے 10:30 بجے ادا کی گئی۔ اس کے بعد رات بھر درگاہ عالیہ پر توبہ استغفار اور ختمات المعظمات کی مجالس آراستہ ہوئی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم انا على ذكرك وشكرك اجمعين امين يا رب العالمين۔ شب قدر کی مناسبت سے سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں بھی نماز عشاء مقررہ وقت پر ادا کی گئی، جس کے بعد رات بھر فرزندان توحید نے توبہ استغفار اور نوافل میں شرکت کی۔ اس موقع پر جموں کشمیر میں امن امان اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ آثار شریف جناب صاحب سورا میں نماز عشاء 10:30 بجے، آثار شریف شہری کلاشپورہ میں 10:30 بجے، زیارت حضرت پیر دستگیر صاحب خانیار 10 بجے اور زیارت سید یعقوب صاحب سنوار 10 بجے نماز عشاء ادا کی گئی۔ خانقاہ معلیٰ سری نگر میں نماز عشاء رات 10:30 بجے ادا کی گئی۔ اس کے بعد درود اذکار اور ختمات المعظمات کی مجلس آراستہ کی گئی اور مولانا ریاض احمد حمدانی نے شب قدر کی فضیلت پر روشنی ڈالی۔ جموں کشمیر کے ادھمپور میں سیرا پنچایت کو چائلڈ فرینڈلی کیٹیگری کے تحت قومی پنچایت ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وزارت پنچایت راج کی طرف سے کل رات نئی دلی میں ایوارڈ ادھمپور ضلع کے ترقیاتی کمشنر کرتیکا جوشنا کو پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے قومی پنچایت ایوارڈز کے فاتحین کو مبارکباد دی ہے۔ دیہی ترقی کے وزیر گری راج سنگھ کے ایک
ट्वीट पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि फातिहीन ने भारत के गांवों की तरक्की में बेहद किरदार अदा किया है और उनकी खिदमत और जोश व जज्बा हर किसी को मुतासिर करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कोटाय में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के प्रोजेक्ट के लिए शहरी हवाबाजी की वजारत की जानिब से 2250 से ज़्यादा एकड़ की ज़मीन खाली कराए जाने की भी सताइश की है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे में कोविड के 7633 नए मामले दर्ज किए गए। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि इन केसों के बाद अब मुल्क में कोविड के सरगर्म केसों की तादाद 61,233 तक पहुंच चुकी है। इस दौरान गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड के 6,702 मरीज शिफायाब हो चुके हैं। बांडीपुरा जिले में गुज़श्ता 24 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिशों के बाद जिला इंतजामिया ने नाला मधुमती, नाला अरिन, वुलर झील और जहलम दरिया के इर्द गिर्द गैर जरूरी तौर पर घूमने फिरने से एहतियात बरतने की ताकीद की है। लोगों से कहा गया है कि वो नासाजगार मौसम के पेश नज़र आबी ज़खायर के आस पास न खुद जाएं और न ही अपने माल मवेशियों को ही उनके करीब जाने दें। ये हुक्मनामा उस हादसे के बाद जारी किया गया जिसमें लंकेश्वरपुरा में 70 भेड़ वुलर झील में डूबकर हलाक हो गई, जबकि इस हादसे में 80 भीड़ अभी भी लापता हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है और माल महकमे के अलावा महकमे शीप हस्बेंड्री और पुलिस अहदेदारों को मौके वारदात पर पहुंचने और वहां हालात का जायजा लेने का हुक्म दिया। हुकाम ने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि उनकी भरपूर माली मुआवनत की जाएगी। भारत ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने और मर्दों और खवातीन के दरमियान मसावत के सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा को $5 लाख अमरीकी डॉलर दिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तकिल नुमाइंदा रोचरा कंबोज ने भारत सरकार की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा की खवातीन से मुतालिक बजट के लिए $5 लाख का चेक पेश किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने जम्मू कश्मीर में नाकिस बिजली सप्लाई पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगरचे इंतजामिया ने रमज़ानुल मुबारक से कबल कई बुलंद बांग दावे किए थे, ताहम रमज़ानुल मुबारक के अय्याम के दौरान ये दावे सराब साबित हुए और लोग सहरी और अफ्तारी के दौरान बिजली की आंख मिचोली से परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। उन्होंने महकमे बिजली पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि महीने के पहले हफ्ते में बिजली फीस सारिफिन से वसूल की जाती है, लेकिन इसके एवज सारिफिन को बिजली की आंख मिचोली का सामना करना पड़ता है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि वो बिजली सप्लाई में माकूलियत लाने के लिए फौरी ठोस इक़दाम करे। हुकूमत ने कहा कि पीएम गति शक्ति पहल के तहत गुज़श्ता 1.5 साल में 5,14,000 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों पर काम हुआ है। इस पहल का आगाज अक्टूबर 2021 में मुल्क में वजारतों और महकमों में मरबूत और जामे मनसूबाबंदी के लिए किया गया था। इसका मकसद कसीर जहती कनेक्टिविटी, नकल हमल और अहम बुनियादी ढांचों को बेहतर बनाना है। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल खत्म होने में अब जबकि महज 2 दिन बाकी रह गए हैं, बीजेपी, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार और आज़ाद उम्मीदवारों ने आज भी बड़ी तादाद में अपने पर्चे दाखिल किए। कर्नाटक असेंबली के मौजूदा स्पीकर समेत बीजेपी के बड़े लीडरान और दीगर 60 उम्मीदवारों ने आज अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अप्रैल की 21 तारीख तक मौसम नासाजगार बना रहेगा और इस दौरान गरज चमक के साथ साथ मूसलाधार बारिशों और कुछ जगहों पर तूफानी हवाओं का भी असर रहेगा। महकमे मौसमियात ने यह भी कहा कि 18 और 19 तारीख को जम्मू कश्मीर में जगहों पर तूफानी हवाएं चलेंगी और इसके साथ साथ ओले पड़ने का भी इम्कान है। महकमे ने मजीद बताया कि अप्रैल की 22 तारीख से मौसम में मजमूई तौर बेहतरी दर्ज की जाएगी। इसी दौरान श्रीनगर में पिछले 24 घंटों के दौरान आज सुबह 8:30 बजे तक 6.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि जम्मू में 6.2 मिलीमीटर बारिशें हुई। दरियासना श्रीनगर में कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो नॉर्मल दर्जे हरारत से 3.1 डिग्री सेल्सियस कम था, जबकि जम्मू में कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो नॉर्मल से 0.1 डिग्री ज्यादा था। इसी दौरान श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 15.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होना चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।
देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का।